जीके से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टडी 786। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पॉलिटी का हमारा टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग फ्रेंड्स थ्योरी पढ़ेंगे, फिर बाद में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पैटर्न देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले देखते हैं हम लोग राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ठीक है, देखिएगा राज्यपाल जो फ्रेंड्स होते हैं, राज्यपाल का हमारे संविधान में आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 में उल्लेख मिलता है। ठीक है, कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये फ्रेंड्स आर्टिकल 153 यानी कि 153 हमें बताता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही राज्य का राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना फ्रेंड्स, केंद्र में जैसे होते हैं राष्ट्रपति, ये संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होता है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य में होते हैं और ये राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होता है जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और राज्य की कार्यपालिका फ्रेंड्स क्या होता है देखना यहाँ पे, जैसे राज्यपाल हो गए, मंत्री मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गए और महाधिवक्ता हो गए, ये राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 में उपराज्यपाल का पद, जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुदुचेरी हो गया। ठीक है, यहाँ पर है। इसके बाद जो नियुक्ति होती है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति करता है। और इसकी बात किस में है? अनुच्छेद 155 में है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? राज्यपाल बनने की योग्यता वह 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो। ठीक है, कम से कम होनी चाहिए इतनी। भारत का नागरिक हो और विधानसभा का सदस्य चुनने के योग्य हो। ठीक है, शपथ, राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसकी बात की गई है 159 में, आर्टिकल 159 में। ठीक है, कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड्स? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, राज्यपाल को हटाने हेतु संबंधित संविधान में महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया अपनाते हैं, ऐसा राज्यपाल के लिए नहीं है। राज्यपाल को हटाने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, राज्यपाल की शक्तियों की बात करते हैं हम लोग। राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं? तो विधानमंडल संबंधी शक्तियां होती हैं, मुख्यमंत्री संबंधी और न्यायाधीश संबंधी। फ्रेंड्स देखिएगा, जो राज्यपाल की शक्तियां हैं, राज्यपाल की जो वास्तविक शक्तियां हैं, राज्यपाल के पास तो बहुत शक्तियां होती है बट उसका प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती है, उनका प्रयोग कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। और इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, उनका प्रयोग कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल ही संयोजित करता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होता है। राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज सकता है और अगर दूसरी बार भी विधानमंडल में उसे पारित कर दिया गया तो राज्यपाल उसे मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका फ्रेंड्स आगे आता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक दो देखते हैं। देखिएगा क्या है कि यदि विधान मंडल का सत्र नहीं चला है और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की जरूरत है
तो वो विधानमंडल के अनुमोदन के बिना ही अध्यादेश जारी कर सकता है, जो 6 माह तक विधानमंडल द्वारा स्वीकृत करना होता है। ठीक है। और एक बात फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना होता है कि राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। ठीक है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार है, विधानसभा को बुलाने का अधिकार है। ठीक है, परंतु विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार नहीं होता फ्रेंड्स। यानी कि जो राज्यपाल होता है वो विधानसभा को बुला भी सकता है, भंग भी कर सकता है, लेकिन स्थगित नहीं कर सकता है। और फ्रेंड्स विधानसभा क्या होता है? विधानमंडल का निम्न सदन होता है। ठीक है, अब देखिएगा, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, मतलब उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, जिला उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सलाह राष्ट्रपति को देता है, पर राज्यपाल के पास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के निष्कासन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हमारा क्या है? आगे हमारे आते हैं मुख्यमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और अनुच्छेद 164 फर्स्ट के तहत, ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अब एक बात आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखना है, जो राज्य की कार्यपालिका है इसका प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, परंतु शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, जैसे संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को अनुच्छेद 167 में बतलाया गया है। ठीक है, एक बात नोट कर लीजिए ना फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा देने वाले व्यक्ति ज्योति बसु हैं। ठीक है, 1977 से 2000 यानी कि 1977 से सन 2000 तक। और ये फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, कहाँ के रहे थे? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये फ्रेंड्स हमारा मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ बातें थी। अब हम देखते हैं एक राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है, यानी कि एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। जैसे फ्रेंड्स केंद्र में क्या होता है? केंद्र में आपका अटॉर्नी जनरल होता है। क्या होता है? अटॉर्नी जनरल होता है, और यानी कि महान्यायवादी। ऐसे यहाँ पे राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महान्यायवादी कहाँ होते हैं? केंद्र में, और महाधिवक्ता कहाँ होते हैं? राज्य में। हमारे संविधान में अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख है। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता राज्य का उच्च विधि अधिकारी होता है, जो न्यायालय के मामलों में सलाह देने के काम के साथ साथ सरकार को भी सलाह देने का काम करता है। केंद्र में देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे केंद्र में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, और राज्य में कौन होते हैं? महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो आपका थियोरी का सेशन था, थियोरी का सेशन कंप्लीट होता है। चलिए आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी फ्रेंड्स? सरोजिनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य विधान सभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसकी? राज्य का राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल के ऊपर। सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकते हैं? तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे जो आपका सही है 1, 3 और 4, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 3 और 4 यानी कि राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी पर, और 3 वाला क्या है? राज्य विधानसभा का विघटन, और 4 है राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। ठीक है, बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, कह रहा कि निम्नलिखित में से
भारत किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? 6 है आपका, 6 का हो जाएगा डी वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी वाला। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा कि हमारा भारतीय अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया जाता है। तो मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया जाता है 167। ठीक है, 167 सी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ए वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा दी? तो सबसे लंबी सेवा दी फ्रेंड्स ज्योति बसु। ठीक है, 1900 कितने से 1900 फ्रेंड्स देखिएगा, अभी अभी जब हम लोग थ्योरी पढ़े तो वहाँ बताया तो 1977 से सन 2000 तक ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्यपाल को, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और इस समय कौन है पश्चिम बंगाल के? ममता बनर्जी। ठीक है, तो राज्य को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? 10th वाला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा ए वाला, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हमारा क्या है। कह रहा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या है। कह रहा कि राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी क्या होती है? तो फ्रेंड्स उनके बीच की कड़ी क्या होती है? मुख्यमंत्री होती है। ठीक है, मुख्यमंत्री जोड़ने का काम करते हैं। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे राज्यपाल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स राज्यपाल को हटाने का कोई भी महाभियोग प्रक्रिया नहीं है, यह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल किसी जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहती है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहती है? तो आपका हो जाएगा 6 मंथ, 6 महीने के लिए ओनली। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त होती है? तो किसकी शक्ति प्राप्त होती है? विधानसभा को स्थगित करने का। ठीक है, विधानसभा को स्थगित करने का। ठीक है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही बन सकते हैं? तो राज्यपाल हैं। ठीक है, सी बी वाला सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, जो आपका सी वाला कह रहा है, सी वाला क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कि यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाने जाने के लिए प्रस्तावित पारित करती है तो पदयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। उपराज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? तो उपराज्यपाल, सॉरी फ्रेंड्स, उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स जो उपराज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो हमारा है क्या कह रहा है। कह रहा कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो राज्यपाल राज्य में होता है, किसका प्रतिनिधित्व होता है फ्रेंड्स? 21 वाला हमारा क्या कह रहा है? तो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व है? तो ए वाला आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? सी वाला, गवर्नर जिसको बोलते हो राज्यपाल। ठीक है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा डी वाला, राष्ट्रपति आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने देखा, हमारा जो टॉपिक था राज्यपाल और मुख्यमंत्री हमने बढ़िया से कवर किया। ठीक है, आई होप आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।